ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वेष्टा बिना पुस्तक में देखे अद्वेष्टा से आरंभ करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी आत्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गः विवर्जितः। आगे टीका में ये अष्टादश श्लोक जो हुआ समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु, ये पहले इतना आ चुका है। मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुख, इसमें जो समत्व है ये पूर्व में आया था। कहाँ आया था? किसी ने कुछ उत्तर दिया तो सुना ही नहीं दिया। हाँ, द्वितीय अध्याय में कहाँ आया था? द्वितीय अध्याय में कहाँ है वो? छठे अध्याय में आया था। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। यही वही दिए हैं, मानापमानयोः शीतोष्ण सुख। छठे अध्याय का 7वां श्लोक 6-7। आगे देखिए टीका में वाक् यमत्वादि विशेषणमपि ज्ञाननिष्ठस्य अस्ति इत्याह। वाक् यमत्वम, वाक् पर भी नियंत्रण, उसको वह भी ज्ञानी का विशेषण, ज्ञाननिष्ठ का विशेषण होगा। कहीं कहीं ये शब्द का प्रयोग होता है ज्ञाननिष्ठ।
ज्ञान निष्ठ का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ। जैसे विवरण प्रस्थान में ज्ञान हमेशा अपरोक्ष होगा। तो कोई पूछेगा कि आपको ज्ञान हुआ है, अथवा हमको अपने आप को बताना है कि ज्ञान हुआ है कि नहीं। तो वाक्य श्रवण किया है, पदार्थ ज्ञान हुआ, वाक्यार्थ ज्ञान हुआ, तो ज्ञान तो हुआ है। लेकिन संशय विपर्य है अभी, तो उसको क्या कहा जाएगा? अदृढ़ ज्ञान। तो जो दृढ़ ज्ञान है उसको कहा जाएगा ज्ञान निष्ठा। तो कहीं ज्ञान और ज्ञान निष्ठा ये दो शब्द भिन्न अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। ज्ञान हुआ है लेकिन अभी निष्ठा नहीं हुई, ऐसे कोई महात्मा अगर ऐसे व्यवहार करते हैं तो समझना है इस प्रकार से। तो यहाँ ज्ञान निष्ठ दे दिया है। किंच तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः। सारे विशेषण है। तुल्य निंदा स्तुति ही एक, मौनी दो, येन केनचित् संतुष्टो तीन, अनिकेतः चार, स्थिरमति ही और भक्तिमान नरः मे प्रियः, ऐसा नर मुझे प्रिय है। मतलब बाकी सब हो और भक्ति भी, भक्ति का अर्थ है यहाँ ज्ञान। भक्ति किसके लिए, किसका प्रकरण चल रहा है? साधक अथवा जो ज्ञानी है वो कौन है? अक्षर उपासक। अक्षर भेद किया था विश्वरूप और अक्षर, ऐसे। तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा स्तुति में पहले समास करेंगे। कैसे होगा? हाँ, द्वंद्व से, इति निंदा स्तुति, फिर तुल्य निंदा स्तुति यस्य, तो तुल्य निंदा स्तुति ही बहुव्रीहि हो जाएगा। फिर ये जो तुल्य शब्द है, ये विशेष सूत्र है। इसके लिए हाँ, इस सूत्र में वयस को तुल्य आदेश हो जाएगा और फिर वहाँ यत् प्रत्यय लगकर तुल्य ऐसे बताया है। वयस से तुल्य कैसे होगा? वो तो ऐसे नहीं, लेकिन तुला नहीं लिया है, इस दिया है ऐसे। तृतीया समर्थेभ्यः नौ वयस धर्म विषय मूल सीता तुला एतेभ्यः शब्देभ्यः क्रमेण तार्य तुल्य प्राप्य वध्य आनाम्य सम समित सम्मित एतेषु अर्थेषु संज्ञायाः विषये यत् प्रत्यय भवति। क्रमेण, इस क्रम से ही होगा। इस सूत्र संख्या अगर लिखनी है तो लिख के देख सकते हैं। 4 4 91 इसमें तुल्य शब्द बनाया है। मौनी, मौनम अस्य अस्ति इति मौनी, इन्हीं ठनों से बनाएंगे। इसमें धातु क्या है? मन ज्ञाने। मन ज्ञाने धातु से पहले मुनि बना के फिर
तस्य भावो मौनी अथवा मौनम, इस प्रकार से करेंगे। मन धातु जो है उसमें एक उणादि सूत्र है, मनेरुच्च, मनेरुच्च करके मुनि, इन प्रत्यय और अकार का उकार आदेश है, तो मुनि बनेगा। फिर आगे मतुपर्थ में अथवा आदि वृद्धि कर सकते हैं, तद्धितेषु अचामादेह करके मौनी, यस्य च, यस्यति च से लोप करके ऐसे, संतुष्टो येन केनचित्। अब ये सब अपने आप में जहाँ घटाने होते हैं, थोड़ा मतलब साधना वही है, आगे वो बता देंगे। अनिकेतः, अनिकेतः अविद्यमानम निकेतनम अथवा अविद्यमानः निकेतः यस्य स अनिकेतः। स्थिरमतिः, स्थिरमतिः स्थिरा मतिर् यस्य सः स्थिरमति। टीका में देखिए, भाष्य में, तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा च स्तुतिश्च, निंदा स्तुति, ते तुल्य यस्य सह तुल्य निंदा स्तुतिर। जिसके लिए निंदा और स्तुति तुल्य है। निंदा और स्तुति में तुल्य रहना ये कब होगा? जब आप स्तुति को महत्व न दो तो निंदा को महत्व नहीं दोगे। स्तुति को महत्व दे दिया तो निंदा में फिर बहुत दुख होगा, और निंदा तो होगी ही होगी। किसकी निंदा नहीं हुई है? एक महात्मा ऐसे बताते हैं, लोगों ने भगवान रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, और भगवान कृष्ण का तो मतलब उनके बारे में तो बहुत ही इधर उधर कोई भी कहेगा। तो लेकिन तुल्य निंदा स्तुति क्या है? ये दोनों मिथ्या है। ये जिसके लिए है वो मैं नहीं हूँ। ये बुद्धि जिनकी हो गई है उनको भ्रांति नहीं होगी, नहीं तो भ्रमित हो जाते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। टीका में देख लीजिए, निंदा दोष संकीर्तनम, स्तुतिर गुणगणनम। ये सारे ब्रह्मांड में केवल एक चीज है जो निर्दुष्ट है, बाकी सभी में कहीं न कहीं कोई न कोई दोष किसी न किसी को दिख जाएगा। निर्दुष्ट वस्तु क्या है? ब्रह्म एकमात्र। बाकी सब में कोई कहेगा यहाँ ये दोष है, वहाँ वो दोष है, इसका कोई अंत नहीं है। तो निर्दुष्ट केवल ब्रह्म। तो जब हम अपने आप को ब्रह्म ही जानते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूँ और कुछ नहीं, ब्रह्म की कौन स्तुति करेगा? उपनिषद ने इतनी स्तुति पहले से कर दी है, अब इससे और कौन स्तुति करेगा? बढ़िया स्तुति। तो लौकिक स्तुति को महत्व क्यों देना? और निंदा तो अहंकार की तो निंदा, पंचकोश की अगर निंदा हो रही है। एक महात्मा थे, प्रवचन दे रहे थे कुछ विषय पर, कोई आके एक व्यक्ति ने गाली देना आरंभ कर दिया, अरे ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, वैसे। उनके शिष्य थे, आसपास में बैठे थे, उन्होंने कहा इनको बाहर निकाल देंगे। नहीं बोले, कुछ मत करो, बोलने दो उनको। बोलते रहे और थोड़े समय बाद और आगे आके शुरू हो गए। महात्मा ने शिष्यों का कुछ मत करो। फिर बाद में उन्होंने, महात्मा ने शिष्यों को बताया ये किसकी निंदा कर रहे थे, आत्मा की कि पंचकोश की? वो पंचकोश। अब शिष्यों ने इतना तो अध्ययन किया है, तो बोले पंचकोश की निंदा तो हम ही करते हैं।
कोई करे तो उसमें बुरा क्या है। लेकिन ये बुद्धि उस समय जागृत हो जिस समय कोई निंदा कर रहा है, वो है ज्ञानी में और साधक में भेद। साधक को ये अगर स्फुरण नहीं हो रहा है उस समय, तो बस क्रोध में अथवा जो भी परिस्थिति के दबाव में वो कुछ कार्य कर देगा। फिर ये भेद है। तो ये बनना तुल्य निंदा स्तुति, वो एक अपने आप में विलक्षण प्राप्ति है। देखो कैसे उन्होंने कहा, पंचकोश की निंदा हम भी करते हैं, लेकिन ये बुद्धि तभी सजग हो। तो ये बार बार जिसने चिंतन किया है उन्हीं की बुद्धि में ये प्रकट होगा। जो कभी एक बार छुट्टी के बाद पाठ खोल दिया, चलो देख लिया, तो उनको कहाँ ये प्रकट हो जाएगा, उनको नहीं होगा। ये सालों का अभ्यास इसमें लग जाता है। मौनवान, मौनी के लिए दिया मौनवान। संयत वाक, मौन का अर्थ अगर हम केवल कुछ वाक व्यवहार करें ही नहीं तब तो ठीक है। वाक व्यवहार का अर्थ ये भी है कि कुछ मतलब बोर्ड पे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप चुपचाप बैठे रहो, भोजन आ जाएगा तो खा लो, नहीं आएगा तो छोड़ दो। वो कठिन है। तो वास्तव में तो वो सरल है, क्योंकि आपको कुछ देखना नहीं, कुछ बोलना नहीं, लेकिन सब देखते रहो, कुछ व्यवहार भी करना है, कुछ बताना है, लेकिन संयत वाक होकर, ये कठिन है। वो जैसे कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो सत्य है, प्रिय है, और क्या है उसमें, और क्या जोड़ सकते हैं, हितम। 17वें अध्याय में आएगा शायद, और एक जोड़ सकते हैं इसमें, ये मितम, नपा तुला ही बोलना। अगर हमको कहा जाए कि आपके बोलने के पैसे लगेंगे, फिर देखो आप कितना बोलते हो। अगर कोई कहेगा कि आप जितने अक्षर बोलोगे उतना पैसा देना पड़ेगा, तो व्यर्थ वाक व्यवहार बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये तो इसका कोई, हमें इसकी कीमत नहीं समझती, इसलिए हम चलाते रहते हैं। ये मौनी संयत वाक, जहाँ आवश्यक नहीं वहाँ बोलना नहीं। वास्तव में मौन रहना ये आपका बल है। लोगों को क्या लगता है कि अब कुछ बोलते नहीं, देखो कितने इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है। नहीं बोलना ये आपका बल है कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया और आप सुन के चुपचाप निकल गए। वो कठिन है। जिनमें सामर्थ्य है वही कर पाएगा। और मौन का अर्थ ये नहीं है कि वाग व्यवहार तो नहीं हुआ और मन में अभी बहुत युद्ध चल रहा है कि इन अवसर आने दो, मैं इनको, इन्होंने 2 सुनाई, मैं 4 सुना दूँ, ये भी नहीं। बिल्कुल कोई उस पर ध्यान ही न जाए। क्या है इस बात पर, कहाँ इतना वाक व्यवहार, वो छोड़ने का सामर्थ्य। लोग बोलते हैं असंगो हम, असंगो हम। असंग का अर्थ क्या है वास्तव में? असंग कैसे रह सकते हैं? ये चिंतन जब होते रहेगा तो हो जाता है, नहीं तो केवल ब्रह्म शब्दैर कुतो मुक्ति ही उक्तिर मात्र फलैर नृणाम, विवेक चूड़ामणि। ब्रह्म शब्द से मुक्ति कहाँ हो जाएगी? आप केवल उक्ति है आपके पास, मुक्ति नहीं। तो फिर वही है, वो भुक्तये न तो मुक्तये, बस फिर इसके लिए हो जाएगा। संयतवाद संतुष्टो येन केनचित शरीर स्थिति मात्रेण। शरीर स्थिति मात्र से ही जो संतुष्ट है,
कि शरीर चल रहा है, अभी थोड़े समय तक गाड़ी चलानी है, फिर बंद हो जाए तो हो जाए, कोई आपत्ति नहीं। इससे जो संतुष्ट हैं, टीका में देखिए, देह स्थिति मात्र फलेन अन्नादिना ज्ञानिनः संतुष्टत्वे स्मृतिं प्रमाणयति। देह स्थिति मात्र ये फल है किसका? अन्न आदि, कोई अन्न, वस्त्र, और एक कहीं कुछ छत होनी चाहिए। वो भी यहाँ अगली पंक्ति में अनिकेत है, उसका भी निषेध कर देंगे, वो देखेंगे तब। स्मृति देखते हैं यहाँ, तथा च उत्तम येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाश्रितः येन केन, केन के बाद रुकने की जरूरत नहीं, येन केनचिदाश्रितः यत्र क्वचन शायी स्यात् तं देवा ब्राह्मणं विदुः। येन तम देवाः ब्राह्मणं विदुः, देवता उसको ब्राह्मण कहते हैं। किसको? येन केनचित् आच्छन्नः, कोई भी वस्त्र मिल लिया उससे अपने आप को ढक दिया। येन केनचित् आश्रितः, किसी के भी द्वारा कुछ भोजन आदि प्राप्त हो गया। येन केन यत्र क्वचन शायी स्यात्, और कहीं सोने के लिए जगह मिल गई। मतलब ज्ञान तो आवश्यक है, हाँ, ये बाकी जो दिए हैं ये केवल बाहर से आपको लक्षण दिखेंगे, केवल इतने मात्र से वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो नहीं होगा। ब्रह्म का ज्ञान तो हो और ये सब भी हो। ऐसे ये महाभारत के शांति पर्व का है। टीका में देखिए आगे, नियत निवास राहित्यमपि ज्ञानवतो विशेषण, और नियत निवास न होना ये भी ज्ञानी का विशेषण है, क्योंकि श्लोक में दे दिया अनिकेता है। तो कोई अभी प्रश्न होगा कि देखो, जिसको अध्ययन करना है और उसका नियत निवास न हो तो अध्ययन नहीं होगा, और अगर 10-12 साल अध्ययन करना है ठीक से विधिवत, तो आपको कहीं एक स्थान पर रहना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जो अध्यापन कराते हैं उनको भी एक स्थान पर, नहीं तो जहाँ जाओ वहाँ फिर वहीं से अयुण से शुरू करके फिर 3 दिन में वहाँ से दूसरी जगह जाकर वहाँ अयुण, फिर वहाँ कहाँ कुछ पढ़ाओगे क्या आप? अध्ययन अध्यापन जहाँ भी होगा वहाँ ये नियम नहीं लगेगा। इसका अर्थ विपरीत भी आप कर लो, जो अनिकेत होंगे वो अध्ययन अध्यापन नहीं करते होंगे, क्योंकि वास्तविकता है, एक जगह रहना पड़ेगा। हाँ, अगर आप भले कहीं भी 5 साल 10 साल रह चुके, लेकिन आपकी बुद्धि ये नहीं बनी कि ये हमारा है, ये किसी आश्रम है, आश्रम का एक कमरा है, हमको यहाँ रहने की सुविधा दी है, हम अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, बाकी हमारा है, ये बुद्धि नहीं बनती तो आप अनिकेत हो। लेकिन हमारा नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके प्रति बिल्कुल हमारा कहाँ है, ऐसे नहीं। साफ सफाई वगैरह आपका दायित्व है। तो इसलिए मांडुक्य कारिका में अनिकेत के बदले और एक शब्द दे दिया है, उसको वहाँ कह दिया अनिकेत का अर्थ है जिसका घर नहीं, कोई निवास स्थान नहीं, वहाँ कह दिया उसके 2 घर हैं। चलाचल निकेतश्च, एक चल निकेत है, अचल निकेत, 2 है उसके। शरीर हो गया चल निकेत और ब्रह्म अचल निकेत। क्यों, किस में स्थित है वो?
ब्रह्म, अपने कमरे में नहीं, कुटिया में नहीं, ब्रह्म में स्थित हूँ मैं, तो बस ये बुद्धि हो गई। लेकिन व्यवहार के लिए आपको कुछ स्थान चाहिए। कहीं एक महात्मा का हम सुन रहे थे, बता रहे थे, समझो आप कपड़े कम 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 कर दो, फिर भी 2-3 तो कपड़े लगेंगे ही लगेंगे। भोजन तो कम करके क्या करोगे, मतलब वो तो कितना कम करोगे, खड़े नहीं रह पाओगे, भोजन तो कुछ करना ही पड़ेगा। आपका महल ना हो, लेकिन एक छोटी जगह तो चाहिए जहाँ वर्षा हो, तो रहोगे कहाँ? तो सभी का त्याग व्यवहार में नहीं हो पाएगा। इसलिए महाराज जी उस दिन योग वाशिष्ठ का प्रसंग बता रहे थे, चुड़ाला और राजा शिखिध्वज, उसकी याद है? चुड़ाला जो रानी थी वो ज्ञानी थी, और राजा जो था वो अज्ञानी था। फिर वो उसको सिखाती है, तो वो सब उसको कहा सब छोड़ना पड़ेगा तुमको। वो छोड़ रहा था, वन में जाके बहुत तपस्या की। फिर उसने कहा ये न त्यजसी तत्यज, जो जिस अहंकार के द्वारा सब त्याग कर रहे हो उसको छोड़ो। बाकी सब कम कर सकते हो, लेकिन छूटेगा नहीं सब, कहीं ना कहीं कुछ तो चाहिए। और जो अध्ययन अध्यापन करते उनको पुस्तक भी चाहिए। अभी बार बार घूमते रहेंगे तो पुस्तक कहाँ कहाँ उठा के जाओगे। टीका में और एक श्लोक दिया है, न कुड्याम नोदके संगो न चैले न त्रिपुष्करे नागारे नासन्ने नागारे नासने नान्ये यस्य वै मोक्षवित्तु सः। यस्य न कुड्याम संगः, मतलब उनकी कुटी में, न उदके, उदके का अर्थ है कि हमको जलपान अथवा हमको तो गंगा किनारे ही रहना है, ये भी तो हो सकता है इसका अर्थ। किसी कोई नर्मदा वाले होते हैं, हम तो नर्मदा किनारे ही रहेंगे, जहाँ रहना पड़े वहाँ रहो, अथवा जल भोजन आदि अन्नपान के लिए। न संगो न चैले, वस्त्रादि में, न त्रिपुष्करे। पुष्कर के तो बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ आप ये अर्थ ले सकते हो कि तीनों भू भुव स्व, कहीं भी संग नहीं है जिनका, भूरादि में। न आगारे, आगार रहने का स्थान, न आसने, आसन भी हमारा आसन नहीं है तो हम नहीं बैठेंगे। ये जहाँ बैठने मिले वहाँ बैठ जाओ, क्या है, जहाँ जगह हो। विनम्रता से ये हो जाता है। यस न अन्य, और यहाँ अन्न बाद में दिया, और अन्न में भी कोई कि ये हम नहीं खाएंगे, वो हम जो है वो खा लो, नहीं खाना है मत खाओ, चुपचाप बैठो। वो मोक्षवित, वो मोक्ष को जानता है। सहा तू मोक्षवित। तो भाष्य में जो दिया, किंच अनिकेतो निकेत आश्रय निवासो नियतो न विद्यते यस्य सो अनिकेतो न आगार, उसके संदर्भ में ये स्मृति का उदाहरण दे दिया। इति स्मृतिम उक्ते अर्थे प्रमाणयति, ये स्मृति इस अर्थ में प्रमाण है। भाष्य में देखिए, न आगार इत्यादि स्मृति अंतरात, तो ये स्मृति हो गई। स्थिरमति ही, स्थिरा मतिर
यस्य, स्थिरा का अर्थ किया परमार्थ वस्तु विषया, मतिर यस्य सह स्थिरमतिर, भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा भक्तिमान नरः मेरा प्रिय है। टीका में पुनः 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 पुनर्भक्तिर्ग्रहणम अपवर्ग मार्गस्य परमार्थ ज्ञानस्य उपायत्वार्थम, पुनः पुनर्भक्तिर्ग्रहणम, इन जो श्लोकों में बार बार दिया, यो मद भक्तस्य मे प्रियः, भक्तिमान में प्रियो नरः, ये सब तो किस लिए दिया है, कौन बताएगा? अपवर्ग मार्गस्य परमार्थ ज्ञानस्य उपायत्वार्थम, हाँ, उपाय किस लिए, किसका, क्या उपाय के रूप में? मोक्ष मार्ग के लिए अपवर्ग मार्गस्य परमार्थ ज्ञानस्य, ये सामानाधिकरण्य है। अपवर्ग मार्ग, अपवर्ग मार्ग मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग के लिए क्या आवश्यक है? परमार्थ ज्ञान। उस परमार्थ ज्ञान का उपाय रूप से भक्ति का ग्रहण हुआ है। आगे और स्पष्ट कर देंगे अगली टीका में। श्लोक बोल लीजिए। अभी अंतिम श्लोक टीका में देखिए। अद्वेष्टा इत्यादि धर्मजातम ज्ञानवतो लक्षणम उक्तम तद उपपादितम अनुद्योपसंहार श्लोकम अवतारयति। अद्वेष्टा इत्यादि धर्मजातम, जातम शब्द का अर्थ क्या है? समूह। अद्वेष्टा ये जो धर्म का समूह है, अद्वेष्टा से आरंभ करके, मतलब एक श्लोक में 4, 5, 6 लक्षण देते रहे भगवान, धर्म समूह दे दिया। ज्ञानवतो लक्षणम, ये ज्ञानवान जो है उसका लक्षण है। ज्ञानवतो लक्षणम उक्तम तद उपपादितम, उसका उपादन हो गया, उसके लिए उपपादितम अनुद्य। अब उपसंहार श्लोक का अवतरण करते हैं। उपसंहार श्लोकम अवतारयति। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि न अक्षरस्य उपासकानां निवृत्त सर्वैषणानां सन्यासिनां परमार्थ ज्ञान निष्ठानां धर्मजातम प्रक्रांतम उपसंह्रियते। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम से आरंभ करके जो अक्षर के उपासक हैं, अक्षरस्य उपासकानाम निवृत्त सर्वैषणानाम, मुख्य ये लक्षण है। ऐषणाओं का त्याग हो। सन्यासिनाम परमार्थ ज्ञान निष्ठान, और परमार्थ ज्ञान में जिसकी निष्ठा है, ब्रह्म ज्ञान में जिसकी निष्ठा हो, उनके धर्म मतलब उनके लक्षण। धर्मजातम प्रक्रांतम, प्रक्रांतम का अर्थ है प्रकरणस्थम। प्रक्रांत में धातु क्या होगी? क्रमुपाद विक्षेपे, फिर निष्ठा होगा। और क्रम का क्राम कैसे हो जाएगा? अनुनासिकस्य क्विज्जलोः इति। और फिर क्रांत पहले नश्चापदांत से झली करके फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण, प्रक्रांतम उपसंह्रियते। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः
ये तु इदं धर्म्यामृतं यथोक्तं पर्युपासते ते श्रद्दधाना मत्परमाः भक्ताः मे अतीव प्रियाः। जो यह धर्म्यामृत का ठीक ठीक तरह से इसकी उपासना करते हैं, मतलब इसका सेवन करते हैं, इसका अनुकरण करते हैं, इसको अपने जीवन में घटाते हैं, ते श्रद्धानाः, श्रद्धा से जो उपयुक्त हैं, मत परमाः, मुझे ही जो परम मानते हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। धर्म्यामृतम, इसमें समास कैसे होगा? धर्म्यम च तद अमृतं च इति धर्म्यामृतम, कर्मधारय के लिए। धर्म्य शब्द कैसे बनेगा? यहाँ से कोई धर्म पथ्यर्थ न्याय पर धर्म्य शब्द बनेगा। कोई प्रश्न कर सकता है, ये धर्म्यामृतम है, आपने कठोपनिषद में कहा अन्यत्र धर्मात्, तो फिर धर्म्यामृत की क्या आवश्यकता है? तो क्या कहोगे? मतलब प्रश्न हो तो अच्छा है। वेदांत विचार में जैसे ऐसे प्रश्न हो ना, तो कहीं ना कहीं समाधान ढूंढने के लिए हम प्रयास करेंगे। नहीं तो प्रश्न ही न हो, जो है वो सब। जब गीता पढ़ते हैं तो कठोपनिषद याद नहीं, जब कठोपनिषद पढ़ते हैं तो गीता, तो सब कोई प्रश्न नहीं तो समाधान की आवश्यकता नहीं। फिर ये मतलब ये कितना सरल हो गया ना। तो ये अगर प्रश्न होगा तो क्या कहोगे आप? अन्यत्र, वहाँ क्या कह दिया? ब्रह्म तत्व कैसा है? अन्यत्र धर्मात्, तो धर्म्यामृत की क्या आवश्यकता हुई फिर? ठीक है, वो बोल सकते हो आप। ब्रह्म का जो लक्षण है ना, वो परमार्थ में है। वो धर्म अधर्म से विलक्षण और भूत वर्तमान भविष्य से अतीत, कार्य कारण से विलक्षण, वो परमार्थ लक्षण है। वास्तव में ब्रह्म ऐसा है। लेकिन जब उसको व्यवहार में घटाएंगे तो धर्म ही चाहिए। व्यवहार में धर्म्यामृत आवश्यक है, परमार्थ में धर्माधर्म अतीत, वहाँ विरोध नहीं होगा, क्योंकि ये सत्ता भेद है। व्यवहार में आपको ये सब लक्षण चाहिए। मुख्य हेतु तो ज्ञान है, ये सब गौण हो जाएंगे, लेकिन व्यवहार में ये सब आवश्यक है। श्रद्धाना, श्रद्धाना ये श्रद्धपूर्वक धा धातु से बनेगा। कैसे? शत्रुशान, हाँ। फिर हाँ हाँ, श्लू होके श्लव, हाँ द्वित्व हो जाएगा। श्रद्धाना भाष्य में देखिए, ये तो सन्यासिनो धर्म्यामृतम धर्मादनपेतम धर्म्यम च तद अमृतं च तद अमृतत्व हेतुत्वात् इदम यथोक्तम। तो ये धर्म्यामृत कैसा है? धर्म्य और अमृत है। क्यों? अमृतत्व का हेतु होने से, अमृतत्व हेतुत्वात् इदम यथोक्तम अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना पर्युपासते। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इससे जो पर्युपासते, पर्युपासते इसकी
इन लक्षणों का जो चिंतन करता है, इसका ग्रहण करता है। अनुतिष्ठन्ति श्रद्धाना, इसका अनुष्ठान करते हैं और श्रद्धा से युक्त होकर। श्रद्धाना संतः मत परमः यथोक्तो अहम अक्षरात्मा, मैं ऐसा हूँ। मैं कैसा हूँ? अक्षर रूप। मैं का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा अक्षर रूप है। अहम अक्षरात्मा परमो निरतिशया गतिर येषां ते मत परमात्मा, जिसके लिए भगवान परम है। ते मत परमात्मा, जिसको मत परमा। मद भक्ताश्च उत्तमां परमार्थ ज्ञान लक्षणां भक्तिम आश्रिताः। उत्तमा भक्ति, उत्तमा भक्ति कौन सी है? मतलब 4 भक्ति थी, 4 भक्त बताए थे। 4 भक्त से आप समझ लो 4 भक्ति। आर्त भक्ति, जिज्ञासु भक्ति, अर्थार्थी भक्ति और ज्ञानी भक्ति। तो इसलिए यहाँ दे दिया परमार्थ ज्ञान लक्षणाम भक्तिम। यहाँ भी चतुर्थम तुरीयम, पहले 3 को छोड़ के भक्तिम। समझ में आया ना? हाँ, वो जैसे प्रातः पाठ में चतुर्थम, इसी प्रकार माया संख्या तुरीयम, वही भक्तिम आश्रिता ते अतीव में प्रिया, ये सब मुझे अत्यंत प्रिय हैं। टीका में देखिए, मतलब भगवान के प्रिय बनने के लिए अभी क्या करना है। चतुर्थ पादस्य तात्पर्यम आह, चतुर्थ पाद का तात्पर्य क्या है? प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम इति यत् सूचितम। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, आगे नहीं, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय है। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम, फिर सच मम प्रिय। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, मुझे ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। आत्मा तो सबको प्रिय है, क्योंकि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो आत्मा तो सभी को प्रिय है, फिर ज्ञानी को ही आत्मा प्रिय है, ऐसे क्यों कह दिया भगवान ने? ये अभी आप चिंतन करना, हम इसका समापन करेंगे आज। यत् सूचितम तद व्याख्याय इह उपसंहृतम भक्तास्ते तीव में प्रिया इति। उसकी व्याख्या करके यहाँ उसका उपसंहार करते हैं। भक्ता ते अतीव में प्रिया, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। टीका में यद्यपि यथोक्तं धर्मजातं ज्ञानवतो लक्षणं तथापि जिज्ञासूनां ज्ञानोपायत्वेन यत्नादनुष्ठेयम् इति वाक्यार्थम उपसंहारति। देखो, आरंभ में जो हमने बता दिया था वो यहाँ टीका में दे दिया है। यद्यपि यथोक्तम धर्मजातम ज्ञानवतो लक्षणम, ये लक्षण किसका है? ज्ञानी का। जो ज्ञानी के लक्षण होंगे वो क्या करना है? जिज्ञासूनाम ज्ञान उपायत्वेन यत्नाद अनुष्ठेयम। जिज्ञासु जो है उनको ये ज्ञान का उपाय है ऐसा समझ के यत्नपूर्वक इसका अनुष्ठान करना है। लेकिन ये अपने आप में ज्ञान को उत्पन्न नहीं करेंगे, केवल इसी का कोई अनुष्ठान करे तो। आपको श्रवण मनन करना पड़ेगा। श्रवण मनन के पश्चात ज्ञान निष्ठा में जो कमी लग रही है उसके लिए इन सब इस धर्म्यामृत का सेवन करना। समझ में आ गया ना? श्रवण मनन तो करना है, संशय जाए। विपरीत भावना जब रह जाएगी, विपरीत भावना क्या है कि बार बार ये बुद्धि बनती रहेगी कि मैं देह हूँ, जगत सत्य है। इसका खंडन कौन करेगा? इसकी निवृत्ति कैसे होगी? इन सब लक्षणों को आप अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इसको करते रहो
तो धीरे धीरे ब्रह्मनिष्ठा बढ़ जाएगी। इसलिए जिज्ञासुनाम ज्ञान उपायत्वेन यत्नाद अनुष्ठेयम इति वाक्यार्थम उपसंहरति। यस्माद् धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम अनुतिष्ठन् भगवतो विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव मे प्रियो भवति। तस्मात्, चूँकि धर्म्यामृत का जो अनुष्ठान करेगा यथोक्तम अनुतिष्ठन्, वो भगवतः विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव में प्रियो भवति, वो भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाएंगे। तस्मात्, इसलिए इदं धर्म्यामृतम मुमुक्षुणा यत्न तो अनुष्ठेयम, इसलिए इस धर्म्यामृत का मुमुक्षु को यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना है। निदिध्यासन ये एक अलग प्रकार से है। समझो किसी का स्वभाव क्रोध का हो, अभी विस्तार करने का समय नहीं है, लेकिन किसी का स्वभाव क्रोध का हो और वो जानते हैं कि ये मेरी ज्ञान निष्ठा में बाधक है, प्रतिबंधक है, उनको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं क्यों क्रोध कर रहा हूँ, मैं क्यों कामना कर रहा हूँ, मैं क्यों ईर्ष्या करता हूँ किसी की। तो इनसे, ये इन गुणों का अर्जन करने से वो दुर्गुण जाएंगे। फिर यत्न तो अनुष्ठेयम विष्णोः प्रियम परम धाम जिगमिषुणा इति वाक्यार्थ है। विष्णोः प्रियम परम धाम, विष्णोः धाम जो दिया है षष्ठी है। जो निर्गुण ब्रह्म उपासक रहेंगे उनके लिए विष्णु और धाम, उनको धाम में जाना है क्या? तो जिगमिषुणा, यहाँ विष्णु हो धाम कैसे लोगे? राहो हो षष्ठी, राहो हो शिर, वो षष्ठी कैसी है? वो वहाँ कोई विभाग नहीं है, अभेद। इसी प्रकार विष्णु हो धाम में ऐसा नहीं कि विष्णु, क्योंकि भगवान कहते हैं 15 अध्याय में भी तद धाम परम, वो धाम का अर्थ परमात्मा ही, भेद नहीं। इति वाक्यार्थ है। टीका में देख लीजिए। तदेवं सोपाद, ये भी बढ़िया पंक्ति है। तदेवं सोपाधिक अभिध्यान परिपाकात् निरुपाधिकम अनुसंधानस्य, सोपाधिक अभिध्यान का परिपाक जब हो जाए तो निरुपाधिक का अनुसंधान होगा। निरुपाधिकम अनुसंधानस्य अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि धर्म विशिष्टस्य मुख्यस्य अधिकारिणः, मुख्य अधिकारी के लिए ये सब धर्म आवश्यक हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मुख्यस्य अधिकारिणः श्रवणादि आवर्तयतस, श्रवणादि का तो आवर्तन करना ही है। तत्व साक्षात्कार संभवात, उसके लिए तत्व साक्षात्कार का संभव है। ततो मुक्त्युपपत्तेस्तद हेतु वाक्यार्थधि विषयत्व योग्यस्तत्पदार्थो अनुसंधेय इति सिद्धम। इसलिए मुक्ति उपपत्ते है, ततो साक्षात्कार से मुक्ति होगी, तत्व साक्षात्कार से। इसलिए तद हेतु वाक्यार्थधि विषयत्व योग्य तत्पदार्थ, इस तत्पदार्थ का अनुसंधान करना है। पहले वाच्यार्थ का, फिर लक्ष्यार्थ का। वाच्यार्थ के लिए शब्द दे दिया सोपाधिक और लक्ष्यार्थ के लिए निरुपाधिक। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्यानंद ज्ञान विरचिते श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य व्याख्याने द्वादशोऽध्यायः। ओम इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।